जय हिंद। इस समय पूरे देश में शोक का माहौल है। दरअसल सिक्किम में ट्रक से जाते हुए हमारे 16 जवानों की मौत हो गई। ट्रक खाई में गिर गई। कुल 3 ट्रकें थी, उनमें से एक ट्रक जो बीच वाली ट्रक थी वो खाई में गिर गई और 16 जवानों की मौत हो गई। उसमें 3 कमांडर थे, जूनियर कमांडर थे, उनकी मौत हुई और 13 जवानों की मौत हुई। 4 अन्य घायल हुए जिनको हेलीकॉप्टर से वहाँ रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ट्रक इतनी गहरी खाई में गया था कि वहाँ लोगों का जाना बहुत मुश्किल था। और सिक्किम का इलाका पूरा, उत्तर पूर्वी इलाका पूरा सेनाओं के लिए बहुत खतरनाक रास्ता है। वहाँ पहाड़ों से होकर ही रास्ते गुजरते हैं और वहाँ जाने के लिए ऐसी रास्ते ही बनाए गए हैं कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर पहिया हुआ तो सीधे ट्रक खाई में गिरेगा। तो दरअसल आज का ही खबर है, उत्तरी सिक्किम के जिम्मा में ये हादसा हुआ जहाँ 3 ट्रकें जा रही थी। तो पेटांगन से थांगू तक जाने वाली, जो पेटांगन से निकल के थांगू तक जा रही थी, यहाँ पर जो एक ट्रक थी वो खाई में गिर गई और जवानों की मौत हो गई। जवानों की मौत इससे पहले भी कई बार हो चुकी है इसी तरह, क्योंकि दुख इस बात का होता है कि जवान देश की सुरक्षा के लिए बने हैं। हर भारतीय सेना को पूरे देश में सम्मान मिलता है, हर नागरिक उन्हें अपने दिल में रखता है। और उसके बाद जब ऐसी खबर आती है, एक बार वो सैनिक बॉर्डर पर शहीद होते तो एक बार दुश्मन के प्रति क्रोध भी होता, लेकिन ये होता कि हाँ वो लड़ते लड़ते मरे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब हथियार बिना यूज किए ही ख़त्म हो जाए तो दुख होता है कि हमने उसे बनाया किस काम के लिए था। तो हमारे सैनिकों की ये जो मौत हुई है बहुत दुखदाई है। शहीद हुए हैं ये, इन्हें हम मौत नहीं कह सकते, क्योंकि वो लड़ के मरे चाहे ऐसे मरे, उन्होंने अपना पूरा, उनका बलिदान हो गया एक तरह से। कुछ कह नहीं सकते इसके आगे, क्योंकि बहुत दुख वाली खबर है। और जवानों की इस तरीके से अगर मौत होगी तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो पूर्वोत्तर वाले राज्य में तो खासकर जब सेनाएं की ट्रक जाती रहें तो उनके अंदर एयर बैग देना चाहिए, ताकि जब भी अगर ट्रक पे कोई भीषण हादसा हो तो ये एयर बैग खुद खुल जाए, या जवानों के लिए ऐसे ड्रेसेस बनाए जाएँ कि अगर झटके से भी धक्का लगे तो वो उनका कपड़ा खुद ही फूल जाए, जिससे अगर वो किसी बड़े जगह पे गिरे, ऊपर नीचे हो, तो उनके शरीर पे चोट ना आए। अगर ऐसा कोई इंतजाम सिस्टम हमारे ट्रक में होता, जवानों के ट्रक में, तो हो सकता था हमारे जवानों की मौत नहीं होती, एक भी जवान नहीं मरता। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे देश के लोग तब जागते हैं जब हादसा हो जाता है। चीन वाले मैटर में भी ऐसा ही होता है। जब चाइना वाले कूद कर आते हैं इधर, तब हम जाते होंगे मारने के लिए। हमारे तरफ से पहले कोई नहीं जाता उन्हें रोकने के लिए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम हर बार मार खा जाते हैं। और हो सकता है कि अभी भी हो सकता है सरकार को इस पर ध्यान न जाए, क्योंकि अगर उसमें एयर बैग होता या कोई ऐसा सिस्टम होता जिससे कि अगर ट्रक गिरता तो एयर बैग खुलता और जवान उससे टकरा जाते, सेफ रहते। जैसे गाड़ियों में 4 व्हीलर्स में एयर बैग होती हैं कि झटके से अगर गाड़ी में धक्का लगता है तो एयर बैग खुद सामने से खुल जाता है और लोगों को चोट नहीं लगती, बच जाता है, ड्राइवर भी बच जाता है, पीछे बैठने वाले भी बच जाते हैं। तो वो सिस्टम ट्रक में भी देना चाहिए। खासकर हमारे देश के सैनिकों के लिए ऐसा सिस्टम देना चाहिए, क्योंकि सैनिक बहुत पैसा तो लोग ऐसे भी कमा लेते हैं। ये कोई बात नहीं हो कि पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं लोग, वो पैसे के बदले अपनी जान दे रहे हैं। किसी का बेटा जा रहा है, किसी के पिता जा रहे हैं, किसी का भाई जा रहा है। तो आज 16 जवानों की मौत हो गई, और अगर सरकार ने इसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, आगे न जाने कितने सैनिक ऐसे ही शहीद हो जाएंगे। और उसके बाद ये बड़े बड़े नेता सद्भावना देकर, अभी बहुत से नेताओं ने सद्भावना दी, देश के प्रधानमंत्री ने दिया, रक्षा मंत्री ने दिया, देश के राष्ट्रपति ने दिया, सब ने अपनी अपनी ओर से दुख जाहिर किया अपने परिवार के लिए। लेकिन सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि अगर, क्योंकि सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब जगहों पर, अरुणाचल प्रदेश का रास्ता हो गया, इन सब जगहों खाई वाली जगह है और इनके ऊपर से BRO ने रोड बनाया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो रोडें बनाती है उसने बनाया है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कंपनियों से बात करें, कोई ऐसा सिस्टम दे कि जब ये गाड़ियां खाई में गिरे तो कोई ऐसा एयर बैग खोले जिससे कि जवान जहां बैठे वो वहीं पर रहें, उनके आगे पीछे एयर बैग खोले जिससे कि वो सेफ रहें, और कहीं भी खाई में अगर गाड़ी गिरती है या कोई धक्का लगता है तो उनकी मौत ना हो सके। बाकी वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देश की सैनिकों की मौत के लिए सभी दुखी हैं। आप भी अपनी तरफ से 2 मिनट का मौन व्रत रखिएगा, ताकि देश के जवानों को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को दुख सहने की